Hello students. So we are going to study a new chapter today, and this chapter is your fifth chapter of NCERT math book of class 8th, and chapter's name is data handling. Okay, data handling is not a new concept for you. You have already known you have already some idea about data handling because you have already learned about data handling in your previous classes in class 6 and class 7. You got an overall idea about what is data handling. So now this video is all about recalling what you have learned. Okay, so now what I have written here, listen. Data handling is the collection of raw data. मतलब हम कलेक्ट करते हैं क्या, रॉ डाटा. ये रॉ क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड. ओके, जो ऑर्गेनाइज वे में नहीं होता है. ठीक है, देन उसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं. ओके, नेक्स्ट पहले हमने कलेक्शन किया, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दोज डाटा एंड देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ दोज डाटा इन ग्राफिकली फॉर ड्राइंग मीनिंगफुल इन्फ्रेंसेस. मतलब हमने कलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद हमने ग्राफिकली उसे रिप्रेजेंट किया. ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट क्यों करते हैं, उसका एक पर्पस होना चाहिए. तो हम पर्पस क्या है हमारा, मीनिंगफुल इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करना है. मतलब हमें कुछ, हमारे जो पर्पस है कलेक्शन ऑफ डाटा का, वो हमें ईजिली मिल सके. ठीक है, सो दैट मीन्स वी गो थ्रू थ्री स्टेप्स. वन इज कलेक्शन ऑफ डाटा, सेकेंड इज ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. कलेक्शन ऑफ डाटा के अंदर क्या आता है, कलेक्शन ऑफ, सपोज यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं. कलेक्शन ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स. ओके, आपके टीचर क्या करेंगे, क्लास टीचर्स आपके डिफरेंट सब्जेक्ट में आपका कितना मार्क्स रहा है वो कलेक्ट करेंगे. क्यों करते हैं, उसका पर्पस क्या है, टू कंपेयर योर परफॉर्मेंस इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, राइट. उसी तरह डाटा ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ऑन अदर फील्ड्स अदर दैन स्टडिंग. हम या कभी कभी आप लोगों को कौन से फील्ड में स्टडी के अलावा, पढ़ने के अलावा और क्या क्या पसंद है वो भी कलेक्ट करते हैं, ताकि आपका और कौन से फील्ड में स्ट्रॉन्ग आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें पता चल सके. ठीक है, सो उसी तरह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके प्रीवियस क्लास में 2-3 टाइप के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपने पढ़ा है. सो फार वी हैव लर्न सम ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस लाइक, क्या क्या हमने पढ़ा है अभी तक. पिक्टोग्राफ पढ़ा है ना, बार ग्राफ एंड डबल बार ग्राफ. सो ये तीनों क्या है, लेट्स रिकॉल. सो पिक्टोग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जहाँ पे आप पिक्चर के थ्रू डाटा को रिप्रेजेंट करते हो. ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है. सो नाउ लुक, दिस इज अ पिक्चर. यहाँ पे मैंने स्माइलीज बनाया है, और ये स्माइलीज किसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल. मतलब हम यहाँ पे खेल के बारे में कुछ कलेक्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे मेरा एक पिक्चर जो है वो रिप्रेजेंट करता है 20 चिल्ड्रन को. उसी हिसाब से 3 पिक्चर मतलब 60 चिल्ड्रन, 4 स्माइलीज मतलब 80 स्टूडेंट्स चिल्ड्रन, एंड 2 मतलब 40 चिल्ड्रन. सो इसी तरह हमने ऐसा एग्जाम्पल लिया है. ठीक है, उसी तरह स्माइली के बदले आप कोई भी पिक्चर यूज़ कर सकते हो. नाउ कम टू अनदर, बार ग्राफ. बार ग्राफ क्या है, ए डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स. आप एक इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करते हो, कैसे, यूजिंग बार्स. ओके, बार यूज़ करते हो. बार्स क्या है पता है, और यहाँ पे क्या लिखा है देखो, बार्स ऑफ इक्वल विड्थ. जो बार्स के जो क्या होते हैं, विड्थ होते हैं, वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए. एंड प्लेस एट अ गैप ऑफ इक्वल डिस्टेंस. और ये जो बार्स को आप पुट करोगे, ये जो बार्स मैंने अभी यहाँ पे बनाया है, इनका जो क्या है, विड्थ है, वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए. कोई मोटा कोई पतला ऐसा नहीं चलेगा. और उसके अलावा और एक क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, उनके बीच में जो गैप है, उन बार्स के बीच में जो गैप है वो इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए. कोई इतना गैप में है, कोई ऐसा लगकर होगा, ऐसा नहीं चलेगा. सो द डिस्टेंस शुड बी इक्वल फॉर ऑल द बार्स. ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू डबल बार ग्राफ. डबल बार ग्राफ हमने पढ़ा है. सो डबल बार ग्राफ में हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम 2 बार्स को एक साथ पुट करते हैं. ए बार ग्राफ शोइंग 2 सेट्स ऑफ डाटा. यहाँ पे 2 सेट्स ऑफ डाटा हम रिप्रेजेंट करते हैं साइमल्टेनियसली, एक बार में. इट इज़ यूजफुल फॉर कंपैरिजन ऑफ डाटा. हम ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें 2 सेट्स ऑफ डाटा में कंपैरिजन करना है. ठीक है, यहाँ पे देखो एक बॉक्स मैंने खाली रखा है जो मेरा फर्स्ट सेट ऑफ डाटा है, एंड दूसरा जो है वो मेरा सेकेंड सेट ऑफ डाटा है, जिसे मैंने इसे सेडेड किया है. ठीक है, सो ऐसे इस तरह से यहाँ पे भी देखो, इनके बीच में भी डिस्टेंस क्या है, इक्वल रहेगा. पर 2 जो बार ग्राफ आप ड्रॉ करोगे वो
एक के साइड में दूसरा होना चाहिए, ठीक है। सो कुछ चीज़ें आपको ख्याल रखना है वाइल ड्राइंग अ ग्राफ। आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना है। ड्राइंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, पहले आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। उसके बाद एंड नेम देम, उनका नाम देना है। ये मेरा हो गया एक्स एक्स डैश, और वाई एक्सिस का क्या नाम है, वाई वाई डैश, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हुआ नेम द ओरिजिन। ओरिजिन कौन सा है जहाँ पे दोनों एक्सिस क्रॉस करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वो हुआ मेरा ओरिजिन, को नाम दे दिया मैंने ओ। ना चूज एन अप्रोप्रिएट स्केल, आपको जो डाटा दिया गया होगा आपको स्केल चूज करना है। जैसे स्माइली के केस में हमने लिया था एक स्माइली इज इक्वल टू 20 चिल्ड्रन, उसी तरह ग्राफ बनाते समय आपको एक स्केल चूज करना पड़ता है। आपको याद होगा, आप जस्ट रिकॉल कर रहे हो, राइट रिस्पेक्टिव फील्ड्स ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस आप किसके लिए ले रहे हो एंड वाई एक्सिस आप किसके लिए ले रहे हो, उसे आप मेंशन करोगे। सपोज एक्स एक्सिस आपने क्रिकेट खेल के लिए लिया, गेम्स के लिए, तो वाई एक्सिस नंबर ऑफ चिल्ड्रन के लिए लिया, उसी तरह, ठीक है। सो इसे थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाओ, इसलिए मैंने एक डबल बार ग्राफ का क्वेश्चन लिया है। यहाँ पे मैंने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है कि डबल बार ग्राफ है, तो आपको कैसे पता चलेगा। देखो यहाँ पे मैंने 2 सेट्स ऑफ डाटा दिया है, 2 सेट्स मतलब यहाँ पे कंपेयर करने के लिए दिया गया है, तो आप डबल बार ग्राफ यूज़ करोगे, ठीक है। सो नाउ वी विल डू, यहाँ से क्या पता चलता है, चिल्ड्रेन हु प्रीफर, स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी, यहाँ पे 3 स्कूल्स लिए गए हैं और 2 एक्टिविटी लिए गए हैं, वॉकिंग एंड साइकिलिंग। स्कूल ए में 40 चिल्ड्रन वॉकिंग करते हैं, वो पसंद करते हैं, साइकिलिंग को 45। इसी तरह स्कूल बी में 55 वॉकिंग, 25 साइकिलिंग। इसी तरह इस डाटा को हम अब ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लूँगी, ओरिजिन का नाम दे दूँगी और एक स्केल चूज़ करना है। आप यहीं से एक स्केल चूज़ कर लो। आपको क्या लग रहा है कौन सा स्केल सही होगा। अगर हम एक स्क्वायर को, एक स्क्वायर छोटा सा स्क्वायर यूनिट को अगर हम क्या लेंगे 5, या क्योंकि यहाँ पे जितने भी डेटा दिए गए हैं वो सब 5 से डिविजिबल हैं, और इजी हमें तभी होगा अगर हम एक स्क्वायर यूनिट को हम 5 यूनिट्स लेंगे, 5 चिल्ड्रन लेंगे, ठीक है। सो लेट्स, पहले मैं उसका फ्रेम बना लेती हूँ ग्राफ में, उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो नाउ लुक, आई हैव टेकन अ ग्राफ पेपर, okay. Now for in this graph paper I have drawn x and this is my x axis and this is my y dash axis, okay. So origin भी मैंने ले लिया है और यहाँ पे मैंने स्केल भी मेंशन किया हुआ है, देखो 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 चिल्ड्रन, जैसे कि मेरे क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। सो क्वेश्चन के हिसाब से पहला वाला जो है वॉकिंग 40 एंड साइकिलिंग 45। सो वॉकिंग के लिए तो मैंने क्या कहा था, बास को कुछ गैप देना है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट का गैप दे रही हूँ, तो मैं शुरुआत यहाँ से करूँगी। और ये मेरा पहला जो है डाटा 40 45। सो पहला 40 कौन सा है यहाँ पे, तो क्योंकि आपको बार ड्रॉ करना है तो 2 पॉइंट्स मार देना, ठीक है। सो उसके बाद क्या है 45 मेरा ये पॉइंट है, पेंसिल में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ ड्रॉ दिस बार्स। ये बार्स आप कैसे ड्रॉ करोगे, दोज बार्स शुड बी प्लेस्ड beside the first bar, second bar should be placed beside the first bar, okay. Now draw this, ये एक ही पॉइंट में दोनों को ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट थर्ड लाइन ड्रॉ कर लो। सो दिस इज डन। अभी यहाँ से यहाँ तक जो है गैप, उसे आप, ये हो गया आपका पहला बार, ये हो गया आपका सेकेंड बार, ठीक है। सो नाउ ये थोड़ा सा ऊपर चला गया। सो नाउ इन दोनों की मतलब इन दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलेगा, तो आप किसी भी एक बार को शेड कर दो। यहाँ पे मैं सेकेंड बार को इस तरह से लाइन से शेडिंग कर रही हूँ, ठीक है। सो ये मेरा फर्स्ट बार, ये है सेकेंड बार। सो फर्स्ट बार किसे रिप्रेजेंट करता है, वॉकिंग एंड सेकेंड बार साइकिलिंग। तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हो, इस बार के अंदर वॉकिंग एंड सेकेंड इज साइकिलिंग। यहाँ पे ना लिखकर आप इसी तरह यहाँ पे बॉक्स बना के भी लिख सकते हो। आपका जो सिंपल बॉक्स है वो है वॉकिंग, एंड जो शेडेड बॉक्स है वो है साइकिलिंग, ठीक है।
उसी तरह आप इसे पेंसिल में लिखना, ये क्योंकि थोड़ा सा कैमरे का लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है तो थोड़ा सा ये आपको डार्क नहीं दिख रहा है, लाइट कलर दिख रहा है। तो यहाँ पे आप एक्टिविटी लिख लेना। एक्टिविटी में क्या लिखोगे आप, ये आपका स्कूल ए का है, ए का स्कूल ए का हो गया। और इस साइड में आप क्या ले लोगे, एक्टिविटी सॉरी डिफरेंट फील्ड क्या है, इस साइड में आप नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन ले रहे हो, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। और जो नीचे इस साइड में आप क्या ले रहे हो, एक्टिविटीज़ सॉरी स्कूल्स ले रहे हैं हम, स्कूल्स डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द स्कूल्स। ओके, ये स्कूल ए के लिए मैंने बनाया। उसी तरह स्कूल बी के लिए कौन से है, 55 25 ना मेरा 50। अच्छा, ये दोनों बार्स ड्रॉ हो गए। अभी सेकेंडली क्या करेंगे, हम एक गैप देंगे, उसके बाद शुरू करेंगे यहाँ से। ये जो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ये आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है ना। अभी यहाँ से शुरू होगा, इसका हम पहला वाला लेंगे 55 एंड दूसरा वाला होगा 25। सो दिस इज़ 55, दिस इज़ 25। 25 कहाँ पे, यहाँ पे इसी लाइन से छोड़कर 25, ये हो गया दूसरा। और उसके बाद और एक गैप रखेंगे, फिर से इस बार में यहाँ पे कौन से नंबर लाएंगे, 15 एंड 35। सो दिस इज़ 15, यहाँ से सॉरी यहाँ से 15 एंड 35। 35 कहाँ पे है, यहाँ पे। सो दिस इज 35, इसी लाइन में यहाँ पे। सो आपको बस बार्स को पुट करना है और उसके बीच में गैप्स रखने हैं, दो दो बार इकट्ठा रखेंगे, उसके बीच में गैप रखेंगे, ठीक है। सो मैं इसे ड्रॉ कर लेती हूँ। अभी देखो मेरा ग्राफ कंप्लीट हो गया है। ये दोनों बार स्कूल ए के लिए है, ये दोनों बार स्कूल बी के लिए, ये दोनों बार स्कूल सी के लिए, ठीक है। तो इसी तरह आप डबल बार ग्राफ कर सकते हो। अच्छा, डबल बार ग्राफ बनाते समय एक चीज़ ध्यान में रखना, यहाँ पे 3 फील्ड्स थे इसीलिए मेरे ग्राफ पेपर में हो गया, पर जहाँ पे अगर इससे ज़्यादा फील्ड्स होते हैं और आपको नॉर्मली ग्राफ पेपर आपका ख़त्म हो जाता है, आपको डिफ़िकल्टी होता है, दो दो बार्स एक साथ बनाकर लंबा हो जाता है, तभी आप क्या कर सकते हो, तभी आप ये जो इतना बड़ा 1 यूनिट को एक बार लेते हो, यहाँ पे मैं करके दिखा दी, 1 यूनिट को जो एक बार लेते हो ऐसा ना करके उसके हाफ को एक बार लेना, मतलब इसी तरह ये हो गया हाफ एक बार और दूसरे हाफ को अनदर बार ले लेना, ठीक है। इस तरह से करके भी आप कंप्लीट कर सकते हो ग्राफ, ठीक है। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू, अगर कोई डाउट था तो रिकॉल करने में, तो आपका रिकॉल हो चुका होगा अच्छे से। तो नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट द, इट इज़ ऑल अबाउट द रिकैपिचुलेशन ओनली। उसके हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।